एक बार की बात है, एक परिवार के मुखिया को यह अभिमान हो गया था कि उसके बिना उसके परिवार का गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि घर में वो अकेला ही इंसान था जो कमाता था। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। वह आदमी भी महात्मा की बातों को सुनने के लिए चला गया। वह महात्मा सभी को बता रहे थे कि इस दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने ऊपर अभिमान करते हैं कि उनके बिना उनका परिवार और समाज रुक जाएगा। भगवान सभी को उनके भाग्य के अनुसार देते हैं। महात्मा की बात खत्म होने के बाद सभी लोग वहाँ से चले गए। वह आदमी महात्मा के पास जाकर बोला कि मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। मैं जो कमा कर लाता हूँ उसी से मेरे परिवार का गुजारा होता है। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? महात्मा ने कहा, तुम गलत सोचते हो। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान को उसके भाग्य के अनुसार ही मिलता है। यह सुनकर वह आदमी बोला, मैं इस बात को नहीं मानता। उस महात्मा ने कहा, तुम ऐसा करो, बिना किसी को बताए कुछ दिनों के लिए अपने घर से गायब हो जाओ और फिर तुम अपने आप ही देख लेना कि तुम्हारे बिना कोई काम रुकता है या नहीं। उस आदमी ने बिल्कुल वैसा ही किया और वह कुछ दिनों के लिए अपने घर को छोड़कर शहर चला गया। उसके जाने के बाद उस महात्मा ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि उस आदमी को शेर ने अपना शिकार बना लिया है। जब पूरे गांव में ये बात फैल गई तो उस परिवार की मदद के लिए गांव वाले लोग आगे आ गए। उस आदमी का एक बेटा था जिसे एक सेठ ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। उसकी एक बेटी भी थी। सभी गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी भी करवा दी और कुछ दिनों बाद सब वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। एक रात को चुपके से वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि सभी लोग बहुत ही खुश थे और सुखी जीवन जी रहे थे। उस व्यक्ति ने अपने परिवार से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं गलत था। मैं गलत सोचता था कि मेरे बिना मेरे परिवार का कोई काम नहीं हो सकता। आज मेरा घमंड चूर चूर हो गया है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बिना किसी का कोई काम रुकता नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।